मालिक ही सजनबाजी प्यारी सासंगत जियो। सासंगत सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर से जितना प्यार मोहब्बत करती है उतनी ही बढ़ चढ़ की सेवा करती है। तो इन दिनों में जैसा आपको मालूम है ये सेवा के दिन हैं और आंखों के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में जो होने जा रहे हैं उसके लिए आप उन गरीब, आर्थिक तौर पे कमजोर, लाचार, अनाथ जिनका कोई नहीं, तो उनको लाएं, ऑपरेशन करवाएं, उनकी सेवा करें। यकीन ये उस मालिक की ही सेवा है। मालिक की सेवा आप और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। उसकी अगर सेवा करनी है तो उसकी औलाद की सेवा करो। उसकी सेवा करनी है, सृष्टि की संभाल करो, पेड़ पौधे लगाओ, आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों का इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाना, जिसको विद्या नहीं विद्या दान, खून दान, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते छी गुर्दा दान। ये बहुत बड़े दान हैं और जो लोग यह दान करते हैं मालिक रहमो करम से नवाजते हैं। मालिक की कृपा होती है, दिलो दिमाग में असीम शांति आती है, विल पावर बढ़ता है। विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ने से आदमी टेंशन फ्री होता है। उसके दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में वो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारी का हल इंसान को अंदर से मिलना शुरू हो जाता है और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। आज पूरी दुनिया के लोग क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? एक फकीर की निगाह से कुछ कारण बनते हैं। पहला कारण अपने परिवार के प्रति, शरीर के प्रति कर्तव्य। बाल बच्चों को, मां बाप को खाना खिलाना है, अच्छा पहनने को देना है, रहने को देना है, खुद के खाने का भी इंतजामात करना है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह सुख शांति। इंसान सोचता है ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, साइकिल हो, फिर मोटरसाइकिल हो, फिर कार, फिर हवा में उड़ार, और आजकल चंद्रमा पे प्लाट की सोच रहा है।
कि वहाँ अगर प्लांटेशन हो जाए, प्लाट मिल जाएं और पौधे वगैरह लगें तो मज़ा आ जाए, वहाँ जाके रहें। तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तमन्नाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सबका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लूँ ज़िंदगी का, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लूँ। और लोग सोचते हैं पैसे से ही ये सब मिलेगा। आपको 100% सच बताते हैं, दुनिया में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, इस देश में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, ऐसे लोग हमें मिले हैं। अगर पैसे से स्वर्ग होता, उनके पास सब कुछ है, अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, हवा में उड़ार है, हर चीज है, सुख सुविधा के साधन। पर उन्होंने बताया कि झूला देने वाले बेड, जैसे लक्ष्मण झूला है, ऐसे बेड होते हैं, और जब नींद नहीं आती उन पे, मखमल के गद्दे होते हैं, यूं लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। फिर इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, तब जाके नींद आती है। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा तो उनके पास बहुत है, घर में 4 लोग हैं, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक घर में आता है, दूसरा निकल जाता है, कोई आपस में प्यार नहीं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा है, पैसा तो उनके पास इतना है, शायद उस पैसे से कई महल बना ले, अगर रुपयों की दीवार बनानी हो, इतना पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे धर्मों में लिखा है, आत्मिक शांति जिसके पास है, वो सारी दुनिया के बादशाह से भी सुखी है, और जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है, सारी दुनिया का राजा भी सबसे दुखी है। आत्मिक शांति आएगी कैसे? क्या पैसे से? नहीं। क्या शारीरिक ताकत से? नहीं। क्या बड़ा बिजनेस व्यापार करने से? जी नहीं। आत्मिक शांति आएगी आत्म बल आने से। जिसके अंदर आत्म बल होगा, आत्मिक शांति भी आएगी। पर यह आत्म बल कहां से मिलता है? एलोपैथी में नहीं है कोई टॉनिक जो डायरेक्ट आत्म बल बढ़ा दे, आयुर्वेदा में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, नेचुरोपैथी में नहीं है, और अमेरिका में साइंस का सबसे बड़ा केंद्र नासा साइंस केंद्र भी ये मान चुका है कि आत्मबल अगर मिलता है तो वो मेडिटेशन से मिल सकता है। और हमारे धर्मों में क्या लिखा है? गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए। विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। बैक्टीरिया, वायरस, वेदों में बताया गया इसके बारे में हजारों साल पहले, जबकि साइंस ने 1850 और 1892 में माना है। कहीं आप सोचो, साइंस बहुत बड़ी चीज है। हमें विज्ञान में पढ़ाया गया आदि मानव मांसाहारी थे, और आज साइंस मुकर गई है, नया रिसर्च आया, आदि मानव शाकाहारी थे। समझ नहीं आती कब 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 बदलते जाएं। पहले कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर था,
फिर झट से बदल के कहते नहीं बंदर आदमी का कोई तीसरा था, कपी या जो भी नाम है, और फिर बदल के कहते नहीं उसका भी कोई और था। तो धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि साइंस तो ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई, पहले अंडा आया कि मुर्गी। मुर्गी आई तो अंडे के बिना कहां से आई, और अंडा आया तो मुर्गी के बिना कहां से आया। जबकि धर्मों में यह गुत्थी सुलझी हुई है कि मालिक ने ही बुत बनवाए, एक शरीर बनाए, और उनमें नूरे किरण जिसे आत्मा रूह कहते हैं उसको भेज के उनको जिंदा कर दिया गया। तो साइंटिस्ट भी इस बात को अब मानने जा रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है। बहुत जगह पे रिसर्च हो रही है कि जो प्रेयर करते हैं उनके लिए अलग से फ्रीक्वेंसी आती है, उनको टकराती है उनके माइंड में और उनको पॉजिटिव पावर देती है। ये ऑस्ट्रेलिया या 2-3 देशों के साइंटिस्टों का लिखा हुआ हमारे पास आया कि उन्होंने ये रिसर्च किया है और साबित किया है कंप्यूटर के द्वारा। तो धर्म हमारे महाविज्ञान है, लेकिन धर्म का रिसर्च करो। जैसा घर में पैदा हुआ वैसे धर्म के कपड़े पहन लिए, मूंछ दाढ़ी कटवा ली, रखवा ली, आड़ी तिरछी कर ली, जैसा कोई धर्म, और बन गया धर्म का नुमाइंदा। नहीं, धर्म पे रिसर्च करनी जरूरी है। धर्म महाविज्ञान है। वेदा काल से पहले से भी ये बोला गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं, जबकि साइंस ने अभी 10-15 साल पहले माना है कि हां ऐसा है, वाकई ऐसा है। और सोचिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे। अभी तक साइंटिस्ट वहां तक नहीं पहुंचे जो राम रावण का काल था। रावण के पास एटम शक्ति थी, परमाणु, और सबसे बड़ी बात उस एटम परमाणु को वो कंधे पे रखता था हर टाइम। आजकल साइंटिस्ट धरती में दबा के रखते हैं, कहीं इधर ही फट गया तो सारों का बेड़ा ना गर्क हो जाए, और वो कंधे पे टांग के घूमता रहता था। देखिए कितनी बड़ी बात। सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। हम उसकी उपमा नहीं कर रहे, साइंस की उपमा कर रहे हैं। सफल क्लोन ज्ञाता, उसके खुद के 3 या 5 बेटे थे और बाकी 1 लाख क्लोन से बनाया था। रामायण में एक जगह बात आती है, अंगद, हनुमान जी, सब लोग श्री राम जी के पास पेश हुए, कहने लगे हे राम, हम रावण के जितने बेटे मारते हैं अगले दिन फिर जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, हकीकत यह है कि रावण के सारे बेटे ही एक जैसे हैं। इतने बेटे एक जैसे होना, आप समझदार समझ गए होंगे, क्लोन ही हो सकते हैं। सफल क्लोन इसलिए क्योंकि उन 1 लाख बच्चों के आगे 1.25 लाख और बच्चे थे। जब चाहता था बरसात करवा लेता था, जब चाहता था। और आजकल अगर ऐसा होता तो भूखे क्यों मरते लोग। जगह जगह बंजर धरती पड़ी है, अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ। वो सूर्य की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी भोजन पकवा लेता था। तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हमारे कहने का मतलब जहाज वगैरह सब कुछ उसके पास था। उड़न कटोला था उसका नाम उस जमाने में, अगर हिंदी में बोलें तो आज जहाज कह देते हैं। वो सिर्फ रावण के पास ही था। तो इतना कुछ उसने पैदा कर लिया, तमन्ना फिर भी नहीं भरी, इच्छाएं फिर भी नहीं भरी, बेचैन रहा, कभी कहीं युद्ध तो कभी कहीं युद्ध, और आखिर में ये कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो फिर राम जी से टक्कर ली। एटम परमाणु से बढ़ के कोई ताकत होगी तभी राम जी ने रावण का खात्मा कर दिया। जिसे आप हाइड्रोजन कह लें या अणु कह लें, जो मर्जी कह लें, इतनी बड़ी सेना का खात्मा, चाहे वो लिखने में नहीं आया, पर राम जी रावण से कई स्टेप आगे थे।
तो ये विज्ञान की बात है। तो वेद शास्त्रों में, क्योंकि राम जी धर्म के मानने वाले थे, इसका मतलब धर्म में और भी बड़ी ताकत थी, इस विज्ञान से शक्ति थी और भी बड़ी। तो आप अनुभव कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ताकतें हैं जिससे आप अनविज्ञ हैं, अनजान हैं। बहुत ताकत आपके अंदर। यह तो विज्ञान मान चुकी है कि आम आदमी दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में लाता है, और उसी में सुपर कंप्यूटर भी बन गए, बहुत कुछ बन गया। अभी 10 से 20% ही काम में लिया है, अब 80% अगर और काम में ले लो तो पता नहीं क्या हो। ये अलग बात। खात्मे के लिए ज्यादा काम में ले रहा है, भले के लिए कम काम में ले रहा है। अगर भले के लिए लिया जाए तो हो सकता है ये गाड़ियां या जो भी चीजें चलाते हैं, ईंधन की जरूरत ही ना पड़े, एक बार डाल दें, जब तक लाइफ है गाड़ी की वो वैसे ही चलती रहे। ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा धर्म शास्त्र कहते हैं, धर्मों में आता है। पर ये तो लगा हुआ है कि आदमी को जल्दी कैसे मारें, हम अपने देश में बैठे रहें, बाकी सबको तबाह कर दें। और इस मूर्खों को ये सब नहीं आती, जब सारे तबाह हो गए, राज किस पे करोगे? मुर्दार लाशों पे या बंजर धरती पे? किस पे करोगे राज? कोई बचेगा ही नहीं। वो ध्यान में नहीं है। बड़ा हवा बना देते हैं साइंटिस्ट कई बार। 82 से मारने लगे हैं सारी दुनिया को, फिर 90 में कहते मर जाएगी। अब दिसंबर की कोई डेट दे रखी है कि खात्मा होने वाला है। वैसे तो अच्छी बात है, लोग भगवान को तो कम से कम याद करेंगे। बहुत कर रहे हैं, जिसको मर्जी देखो राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह। आ गई 21 दिसंबर, अच्छी बात है, ऐसी बातें आती हैं, कम से कम भगवान को तो याद करोगे। होना हवाना क्या है, पहले कुछ हुआ क्या? आपको बताया 82 से मारने लगे हैं, सारी दुनिया खत्म होगी, तब भी हमने सुना था। फिर 90 में खत्म होगी, फिर 99 में खत्म होगी, फिर 2000 का कोई सन बताया था, अब यहां आए खड़े हैं। कई बार नुकसान पहुंचाया इस साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने। नहरें होती थी, हैं आज भी हैं राजस्थान में, हम राजस्थान के रहने वाले हैं। एक बार ये बोला गया, हमें याद नहीं, सन 80-90 के बीच की बात है, बरसात बहुत होगी जी, ओवरफ्लो हो जाएंगे डैम। डैम खाली कर दिए, बरसात की एक बूंद नहीं आई, सारे काल पड़ गया, नहरों में पानी आना बंद हो गया। हमने जाके पूछा, सब लोग गए भी, ये क्या किया आप लोगों ने? कहते जी भविष्यवाणी हुई थी साइंटिस्टों की कि बरसात बहुत होगी, डैम खाली कर दो। हमने पहले खाली कर दिए, पानी बरसा नहीं, और पानी आए कहाँ से? उसके 2-4 साल बाद फिर ये बोला गया बरसात बिल्कुल नहीं होगी, और बरसात इतनी हुई कि बाढ़ आ गई चारों तरफ। ये तो हाल है। ये 100% सच है, आपको बता रहे हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते। तो यही हकीकत है। कहते जी हमें पहले पता चल जाता है, तो अगर पहले पता चलता है तो भूकंप आने से पहले 4-5 महीने बता दिया करो, लोग वहां से छोड़ के और जगह चले जाया करें, सबकी जान बच जाया करे। ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं बिना वजह। कोई ना तो साइंस को पता है और ना कोई भविष्य वक्ता को पता है कि क्या होने वाला है। वो राम जानता है, वो सुप्रीम पावर, वो गॉड जानता है कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, उसका कोई पहुंचा हुआ भक्त अचानक मालिक उसे ख्याल दे दे कभी कभी, तो हो सकता उसको पता चले, अदरवाइज नहीं चलता। तो यही हकीकत है। आप अपने विल पावर को बढ़ाओ। अगर आपने जिंदगी में खुशियां लेनी है, आत्मबल को बढ़ाओ। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपको आत्मिक शांति आती जाएगी और मालिक की कृपा दया मेहर बरसेगी, जिससे आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। कोई घर ना छोड़ो, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। अलग तरह के कपड़े पहनने से अगर मालिक मिलता तो फिर तो चक्कर ही कुछ नहीं। वैसे कपड़े पहन लो, मालिक घर में आ गया। जब मालिक को घर से भगाना है, कपड़े दूसरे पहन लो, मालिक जी ये या वो जा। तो ये सही नहीं है।
आप परिवार में रहिए, अपना काम धंधा कीजिए, जो भी कर्म आप करते हैं कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। कर्म करते रहो लेकिन जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम भी लेते रहो। एक नियम बना लो, 24 घंटे में से घंटा मालिक को दे दो आप, 23 घंटे फिर भी दुनियादारी के लिए हैं, कर्म करते रहो। पर आपने बाकी नियम बनाए हैं, सुबह उठते फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, उसके बाद दफ्तर में जाना है, काम धंधा जाना है, दोपहर को फिर खाना खाना है, फिर चाय दूध नाश्ता, फिर कोई रोटी खानी रात को। सबके लिए टाइम है। अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। कहते हैं जी भगवान है ही नहीं। अरे आपने डिग्रियां हासिल की हैं, उसके लिए कम से कम जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तब जाके डिग्रियां मिली हैं। भगवान के लिए क्या 25 महीने लगाए हैं आपने? जो बैठे बैठे कह दिया वो है ही नहीं। आप मूर्ख हैं ऐसा कहने वाले। बताओ कितना टाइम लगाया उसके लिए? 1 मिनट लगाया नहीं। भगवान नहीं है, बताओ। उल्लू कह दे सूरज नहीं है तो उल्लू के कहने से सूरज नहीं है? उल्लू की आंखें नहीं है तो क्या किया जाए? अपने को तो पता है सूरज है। हंसी आती है ना उल्लू अगर ये कहे। अब जिन्होंने भगवान को देखा है डायरेक्ट और देखते ही रहते हैं, वो कैसे ना कहें कि भगवान नहीं है? वो तो कहते हैं। तो भाई आप रिसर्च कीजिए, समय लगाइए मालिक के लिए, और सही तरीका होना चाहिए। मेथड अगर सही नहीं है तो प्रयोगशाला में जार फट जाया करते हैं। किसी को पता ना होगी ये गैस ज्वलनशील है और दिया सलाई जला दे तो पटाखा बोलेगा ही नेचुरली। तो उसी तरह मेथड सही होना चाहिए जो मालिक तक जाने वाला है। जिसे हिंदू धर्म में हमारे कहते गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसके लिए जो शब्द होते हैं गुरु मंत्रा, भगवान के गॉड के वो शब्द जो गुरु जाप करता है फिर लोगों को बताता है, उसे कहते गुरु मंत्रा। गुरु का मंत्र अपना नहीं होता, मालिक के शब्द होते हैं। तो भाई उन शब्दों को दोहराओ। पैसा मालिक नहीं लेता, ये सब झूठ है। पैसा आप जैसे लोग ही चढ़ाते हैं और आप जैसे उठा के खा जाते हैं, बुरा ना मानना। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। कभी आपने देखा है मालिक को प्रकट होकर पैसा उठाते? नहीं देखा। सोचने वाली बात है। हर धर्म कहता है भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर। मालिक हर जगह है। सोचो तो सही, अगर मालिक को पैसे की जरूरत है और वो हर जगह है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। मैले कुचैले क्यों लेगा वो, बताइए। और ये क्यों नहीं सोचते जो मालिक इंसान को बना सकता है, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? आप कपड़ा लत्ता पहनते हैं, हमने भी पहन रखा है, आपने भी। देखिए कितनी जगह इसकी सिलाई है। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, मालिक ने हमारे शरीर पे चमड़ी चढ़ाई है, मजाल है कहीं एक टंका भी नजर आ जाए। चमत्कार देखने वाली आंख चाहिए, जितने मर्जी देख लो। सृष्टि के पेड़ पौधे हैं, कोई आदमी कोई सीनरी बनाता है, पेंटिंग करता है, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। अरे उस भगवान ने कैसे कमाल के पेड़ पौधे, हर पेड़ पौधे के पत्ते अलग तरह के, रंग अलग तरह का, डिजाइन अलग तरह का, खुशबू अलग तरह की। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये आदमी ने बनाया है? एक पेंटिंग बना के यूं हो जाता मैंने पेंटिंग बनाई है, और उसने इतना कुछ बनाया, वो कुछ भी नहीं कहता कि मैंने बनाया है। तो भाई सोचिए, विचार कीजिए। कोई तो है जो इनमें डिजाइनिंग करता है, कोई तो है जो इनमें खुशबू भरता है। आपने तो भरी नहीं, या आपके बुजुर्गों ने नहीं भरी, तो इसका मतलब कोई तो है। अपने आप कैसे हो सकता है? अपने आप तो एक कपड़ा नहीं बनता, इस पे भी हजारों लोगों का हाथ लगता है। पहले जमीन सफाई की जाती है, फिर जुताई की जाती है, फिर बिजाई की जाती है, फिर खाद स्प्रे दिया जाता है, फिर पौधा पनपता है, फिर उस पर कई सुंडियां आक्रमण करती हैं तो उस पर स्प्रे वगैरह करते हैं, फिर जाके फल लगता है, फिर उसमें कपास का फूल बन के फल बन के वो कपास चुनी जाती। चुनाई पे कितने लोग, फिर उसका बीज अलग और रुई अलग,
फिर उसके धागा बनता है, फिर डिजाइनर डिजाइन करते हैं, फिर उसका कपड़ा बनता है, फिर टेलर मास्टर के पास आप जाते हैं, कटिंग करता है, फिर जाके आप पहनते हैं तो आपके शरीर पे आता है। यानी ये कपड़े पे कितने लोग लग गए, तो ये पेड़ पौधे अपने आप ही बने जा रहे हैं। सारा कुछ कोई तो है जो इसको बना रहा है, और वो कोई ही सुप्रीम पावर है, ओम है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, गॉड है, जो मर्जी नाम आप ले लीजिए, पर वो है। हम गारंटी देते हैं 100% वो है, 100%।